एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम में दो सेट दिए गए हैं। एक सेट M दिया गया है। M इज ए रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स, यानी M जो है M जो है वो 2x2 का कोई मैट्रिसेस का कलेक्शन है। यानी M आपका क्या आया, M ये 2x2 का जैसे A B C D सच दैट A B C D बिलोंग्स टू Z, यह आपका M है। अब ये कोई रिंग है 2x2 का जिसके ये B C D ये इंटीजर्स है, तो इस तरह से यह M में इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। जैसे सपोज कर लो यह 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर ये बदल दो, 0 ले लिया, 1 लिया, -1 लिया, 5 ले लिया, तो इसको बदलते जाओगे तो ये इनफाइनाइट 2x2 के मैट्रिसेस होंगे और इन सभी मैट्रिसेस के कलेक्शन को M लिखा गया है। M का एलिमेंट होने के लिए तुमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये 2x2 का ही हो, यानी 2 रो और 2 कॉलम हो, और ये प्रत्येक जो एलिमेंट है वो इंटीजर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो हमारा M का एलिमेंट हो। अब इसी का एक सबसेट दिया गया S में अंतर ये है कि यहाँ ये 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 कुछ भी आ सकता है। यहाँ 0, 1, -1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो यस लिया है वो यस में ये तो कोई दो इंटीजर हो सकते हैं, 0, नॉन 0 कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ ये फिक्स कर दिया है कि ये 0 ही होगा, यह 0 ही होगा। इट मीन्स देखो इस सेट में से जिसमें ये 0 आ गया उनका कलेक्शन हमने S में ले लिया। तो अब ये तो दो, अब ये जो M में है यहाँ यदि ये 1 आवे, ये 2 आवे तो हमारा इसका एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ केवल 0 रहेगा तभी ये S में आएगा। इसका मतलब यस का ही S जो है वो M का एक सबसेट होगा, ठीक है। ये तो सच दैट A B बिलोंग्स टू Z, यानी जब यहाँ केवल 0 रहा और ये हमारा 0, नॉन 0, 0, नॉन 0 कोई हो तब ये हमारा S का एलिमेंट होगा। तो अब आप ये यस जो हुआ वो M का एक सबसेट हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि जो यस है वो तुम्हारा राइट आइडियल होगा लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। तो पहले तो हमें देखें कि आइडियल होने के जो दो कंडीशन है वो यस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आइडियल होने का पहला कंडीशन आइडियल S को दिखाना है, तो जिसको आइडियल दिखाना है उसका दो एलिमेंट लो और दोनों का डिफरेंस इसमें आ जाए, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि एक M का एक एलिमेंट लो और एक एलिमेंट S का लो। तो जब ये हमारा M का एलिमेंट राइट में रहेगा और यह S का एलिमेंट लेफ्ट में रहेगा और इसका प्रोडक्ट फिर S में आ जाए तब वो हमारा राइट आइडियल कहलाएगा। और यही जब M का लेफ्ट में हो जाए और ये राइट में आ जाए तो हमारा लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। तो पहले तो ये आइडियल हो तो पहला कंडीशन को दिखाना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब पहला क्या है कि आइडियल होने का पहला कंडीशन लेट S के आइडियल दिखाना है S को, तो ये आइडियल हो तो इसका दो एलिमेंट, तो लेट A1 B1 0 0 S का पहला एलिमेंट हो गया, A2 B2 0 0 ये हमारे S के दो एलिमेंट हो गए। तब हमको दोनों का डिफरेंस यानी S को आइडियल होने के लिए A और B S का दो एलिमेंट लो तो A माइनस B S में हो, ये दिखाना पड़ेगा। तब आप यहाँ क्या कीजिए कि देयरफॉर A1 B1 0 0 माइनस A2 B2 0 0 ये यस में आ जाए। तब इसको
जो मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसके अनुसार A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अभी हमको दिखाना कि यस में हो, तो यस का एलिमेंट होने के लिए बस इतना चाहिए आपको कि नीचे का दोनों जीरो ही होना चाहिए और ऊपर के जो दोनों है वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंटीजर होगा तब ये हमारा यस का एलिमेंट होगा। तो देखो ये यस का एलिमेंट लिया गया है, इसलिए A1 B1 ये इंटीजर ही है, A2 B2 इंटीजर ही है। तो A1 इंटीजर A2 इंटीजर, तो दो इंटीजर का डिफरेंस ये भी इंटीजर, फिर ये दो इंटीजर का डिफरेंस ये भी इंटीजर, तो ये इंटीजर हो गया और यह जीरो हो गया, तो यस का एलिमेंट हो गया। तो दिस इम्प्लाई बिलोंग्स टू एस, ये यस का एलिमेंट हो गया। यानी आइडियल होने का जो पहला कंडीशन है वो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर लिया। अब हमको दूसरा कंडीशन, तो दूसरे में लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल आता है, तो एक को हम पहले करते हैं। इसका एक एलिमेंट लो और इसका एक एलिमेंट, यानी इसका ये हमारा आर की जगह है और उसका ये आइडियल हो, तो एक एलिमेंट आर का लें और एक एलिमेंट एस का लें और तब दोनों का प्रोडक्ट लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, दोनों साइड रखने पर यदि हमारा एस में आ जाए तब हमारा आइडियल होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एम का एक एलिमेंट, तो एम का एक एलिमेंट लेना होगा, तो ये चारों हमारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तब हमने ले लिया कि लेट A1 B1 C1 D1 बिलोंग्स टू M, इसका एक एलिमेंट लिया एंड अब इसका एक एलिमेंट लिया गया, तो जो ये है उसको छोड़ करके लेंगे, लेकिन यहाँ जीरो ही लेंगे। तब हमने इसका क्या किया कि EF0 0 बिलोंग्स टू एस। अब देखो इसमें A1 B1 या ये कोई एलिमेंट लिए हो तो 1 नहीं भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, जो भी हो, लेकिन ले लिए हो तो कोई बात नहीं। तो यह हमने M का एक एलिमेंट लिया, तो M का एलिमेंट है यानी A1 B1 C1 D1, ये हमारे इंटीजर्स हैं और इसमें E और F ये भी इंटीजर है और यहाँ 0 0 है। अब क्या कर लो कि जब राइट आइडियल दिखाना होगा तो इसको राइट में लोगे और इसको लेफ्ट में, और जब लेफ्ट आइडियल दिखाना होगा तो ये हमारा लेफ्ट में और ये हमारा राइट में। तो किसी एक को देखो, तो पहले लेफ्ट आइडियल, तो लेफ्ट आइडियल के लिए आर का एलिमेंट को लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तब यहाँ A1 B1 C1 D1, आर का एलिमेंट लेफ्ट में और यस का एलिमेंट राइट में, EF0 0। तो दो का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1E और B1 0, तो A1E और B1 0 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A1F A1F और B1 0, तो प्लस 0 करोगे तो वही रह जाएगा। अब इसका यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह C1E और D1 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो C1F और प्लस D1 0, ये आया। तो जब इसको लेफ्ट में रखा इसको राइट में रखा, तो दोनों का प्रोडक्ट यदि यह यस में आ जाए तब लेफ्ट आइडियल होगा, लेकिन एस में होने के लिए ये दोनों जीरो होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। इसलिए यह यम का तो एलिमेंट होगा, क्योंकि यम में तो हमारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन हमको एस को आइडियल होना है, इसलिए ये यस का एलिमेंट होना चाहिए, जो नहीं आया। तो ये आपका एस में नहीं आया,
इट मीन्स ये हमारा लेफ्ट आइडियल नहीं है। तो S इज देयरफॉर S इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल ये हमारा लेफ्ट आइडियल नहीं है। अब हमको दिखाना है कि यह राइट आइडियल होगा, तो अब उसके लिए क्या करो, राइट आइडियल के लिए R के एलिमेंट को अब राइट में रखो। तो राइट आइडियल, राइट आइडियल, तो राइट आइडियल के लिए यह EF 0 0, इसको राइट में रखो। A1 B1 C1 D1 ऐसा रखा। अब प्रोडक्ट करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो EA1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब प्लस FC1 प्लस FC1, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो CEB1 EB1 प्लस FD1 प्लस FD1, ये हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 से प्रोडक्ट होगा तो 0 ही आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 आ गया। यह S का एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये नीचे हमारे 0 हो गए और ये इंटीजर है, तो 2 इंटीजर का प्रोडक्ट फिर इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर और 2 इंटीजर का फिर सम इंटीजर, तो ये इंटीजर हो गए और दूसरा रो जो 0 आ गया, तो ये हमारा S का एलिमेंट हो गया। तब हमने देखा कि यह जो यस है वो लेफ्ट आइडियल नहीं हुआ लेकिन राइट आइडियल हो गया। हैंस S इज राइट आइडियल, ये राइट आइडियल हो गया और ये चीज